अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। मुझे बस तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक दवाई की टेस्टिंग करनी है, उसके बाद मैं तुमको छोड़ दूंगा। अभी मैं तुमको जो इंजेक्शन लगाने वाला हूँ, और अगर सब कुछ सही रहा और मेरी रिसर्च बिल्कुल सही रही तो तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगे और मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। मैंने सालों से इस दवाई के ऊपर रिसर्च की है और आज तुम्हारे ऊपर ये इंजेक्शन लगाने के बाद मेरी बरसों की रिसर्च आज पूरी हो जाएगी। और इतना ही कहते हुए वो पागल साइंटिस्ट सॉन के ऊपर वो इंजेक्शन लगा देता है और सॉन के अंदर सारी दवा अंदर ही डाल देता है, जिसके बाद सॉन तड़पने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बेचारा सॉन तो बहुत ही ज्यादा झटपटा रहा है। आज सॉन तो बेचारा लगता है मारा जाएगा। दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली अपने स्मार्ट टीवी में लगातार कुछ घंटों से वीडियो गेम खेले जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने दुकान से नई टीवी खरीदा है, इसलिए ये लोग तब से वीडियो गेम खेले ही जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अपना पॉटी बॉय सॉन बेड में लेटा हुआ है। सॉन तो बेचारा लेटे लेटे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है और बोर भी हो रहा है। और जब काफी देर तक सॉन को गेम खेलने के लिए नहीं मिलता है तो सॉन गुल्ली बुल्ली के पास जाता है। सॉन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कहता है, तुम लोग तब से वीडियो गेम खेल रहे हो, लेकिन तुम लोग मुझे खेलने के लिए दे ही नहीं रहे हो। मेरा भी मन करता है खेलने के लिए। तुम लोग ये मत भूलो कि ये टीवी लेने के लिए मैंने भी 2000 रुपए दिए हैं और तुम दोनों तो वीडियो गेम खेले ही जा रहे हो। तभी बुल्ली बोलता है, सॉन तुम तो रहने ही दो, क्योंकि वीडियो गेम खेलने के लिए दिमाग होना चाहिए और तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। और मुझे तो नहीं लगता है कि किसी चिंपैंजी के पास इतना दिमाग भी होता है। गुल्ली ने तो सॉन को चिंपैंजी बना दिया। सॉन मन ही मन बहुत उदास भी होता है और वो गुस्सा भी होता है और वो गुल्ली बुल्ली को बोलता है, एक चिंपैंजी के पास 2 घोड़ों से ज्यादा दिमाग तो होता ही है। अरे ये क्या, अपना पॉटी बॉय सॉन ने तो गुल्ली और बुल्ली को अच्छे से धो डाला। सॉन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। गुल्ली बुल्ली को तो शौक लगा, सॉन ने उन लोगों को घोड़ा बना दिया। सॉन के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर गुल्ली और बुल्ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों सॉन को घर से बाहर फेंक देते हैं और ये भी कहते हैं, सॉन दोबारा इस घर में नहीं आना, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं है। बेचारा सॉन, अब ये बेचारा कहाँ जाएगा इतनी रात को, क्योंकि इसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। क्योंकि सॉन पहले जिस घर में रहता था उसके मकान मालिक ने सॉन को भी घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि सॉन ने कई महीनों से मकान का किराया नहीं दिया है, क्योंकि सॉन के पास तो बेचारे के पास कोई काम ही नहीं रहा। गुल्ली और बुल्ली ने तो मजाक को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लिया और गुल्ली और बुल्ली की इस हरकत से सॉन को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची है और सॉन रोने लगता है। ये क्या, बेचारा सॉन तो नीचे गिर गया और इधर गुल्ली और बुल्ली आराम से बेड में लेट के टीवी देख रहे हैं और ये कितने खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि बेचारा सॉन कहाँ होगा। ये लोग तो बैठ के आराम से चाय और पकौड़ियाँ खा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली ने आज सॉन के साथ जो भी किया है, इस वजह से सॉन के अंदर गुल्ली बुल्ली के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत रह गई है। वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। बेचारा सॉन आज बहुत ही ज्यादा दुखी है, क्योंकि आज उसके पास कोई सहारा नहीं है। ऐसा मानो जैसे कोई अनाथ बच्चा रोड में टहल रहा हो और उसे कोई गोद लेने वाला भी नहीं है। बेचारा सॉन करे तो क्या करे, उसको तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इधर गुल्ली बुल्ली तो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, एक नहीं 2-2 बार चाय पी रहे हैं। इधर सॉन बेचारा रो रहा है। उसकी इस हालत को देखकर मुझे तो बहुत ही तरस आ रहा है। क्या दोस्तों आप लोगों को नहीं आ रहा है? सॉन बेचारा तो वहीं लेट जाता है, क्योंकि उसको आज की रात गुजारनी है। क्या करे, बेचारे के पास घर भी नहीं है। ऐसा मानो आज सॉन के साथ जो भी हो रहा था, ये देखकर आसमान को भी रोना आ गया। लेकिन दोस्तों ये कौन है? ये तो कोई साइंटिस्ट जैसा लग रहा है। आखिर ये सॉन को ही क्यों देख रहा है? लगता है इसको भी सॉन के ऊपर बहुत ही तरस आ रहा है। इधर गुल्ली बुल्ली तो वीडियो गेम खेल रहे हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से लाइट चली जाती है। बादल तो बहुत जोर जोर से गरज रहे हैं, मानो आज सॉन के ऊपर आज ही सारी दिक्कतें आने वाली है। बेचारे के पास ना घर है ना रहने का कोई ठिकाना। ये आदमी जो अपने पहनावे से किसी डॉक्टर और साइंटिस्ट से कम भी नहीं लग रहा है, ये उठ के वहाँ से सॉन के पास जाता है। इसकी नजर सॉन के ऊपर ही थी और जैसे ही इसको लगता है कि सॉन गहरी नींद में सो गया है,
ये उसके पास जाता है और एक इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन दोस्तों एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये शॉन को लेके कहाँ जा रहा है और इस आदमी ने शॉन के साथ आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी हरकतों से ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि वो शॉन के साथ कुछ अच्छा करने वाला है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि धरती पर जब भी कोई प्रलय आने वाली होती है तो सबसे पहले कुत्तों को पता चलता है। और यहाँ पर तेज बारिश होने के कारण पूरे शहर की लाइट कट हो जाती है, लेकिन गुल्ली बुल्ली के घर में तो लाइट है क्योंकि इन लोगों ने इन्वर्टर लगवा रखा है। गुल्ली बुल्ली तो आराम से घर के अंदर ही बैठे हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि इन लोगों ने शॉन के साथ कितना गलत किया है। गुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली देखो बाहर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, बेचारा शॉन कहाँ होगा, हमको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो गुल्ली, शॉन को भी ऐसा लग रहा होगा कि आज उसके पास घर नहीं है, तो आज हम लोगों ने भी उसको घर से निकाल दिया। बेचारा शॉन पता नहीं कहाँ होगा, और ना जाने इतनी जोर की बारिश में वो बेचारा कहाँ होगा, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। हमें उसे जल्दी से ढूंढ के घर वापस लेके आना होगा। बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली तुम सही कह रहे हो। ये बात सोचकर गुल्ली और बुल्ली घर के बाहर जाने लगते हैं। लगता है इन लोगों ने जो किया है शॉन के साथ उसका इन लोगों को पछतावा हो रहा है, लेकिन क्या फायदा, वो तो बेचारा वहाँ है ही नहीं जहाँ ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि शॉन के ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत पड़ने वाली है। और दूसरी तरफ वो पागल साइंटिस्ट शॉन को अपने घर में लाकर एक ऑपरेटिंग रूम में एक बेड से बांध देता है। मुझे लग रहा है दोस्तों ये शॉन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला है, पर आखिर एक्सपेरिमेंट ये होगा किस चीज का, शॉन को तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही शॉन की नजर उस पागल साइंटिस्ट के ऊपर जाती है, शॉन तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। मुझे बस तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक दवाई की टेस्टिंग करनी है, उसके बाद मैं तुमको छोड़ दूंगा। शॉन कहता है, पर आखिर ये दवा है किस चीज की, और तुम मेरे साथ ये क्या करने वाले हो, तुमने मुझे बांधा क्यों है? अभी मैं तुमको जो इंजेक्शन लगाने वाला हूँ, और अगर सब कुछ सही रहा और मेरी रिसर्च बिल्कुल सही रही तो तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगे और मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। मैंने सालों से इस दवाई के ऊपर रिसर्च की है और आज तुम्हारे ऊपर ये इंजेक्शन लगाने के बाद मेरी बरसों की रिसर्च आज पूरी हो जाएगी। और इतना ही कहते हुए वो पागल साइंटिस्ट शॉन के ऊपर वो इंजेक्शन लगा देता है और शॉन के अंदर सारी दवा अंदर ही डाल देता है, जिसके बाद शॉन तड़पने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बेचारा शॉन तो बहुत ही ज्यादा झटपटा रहा है। आज शॉन तो बेचारा लगता है मारा जाएगा। शॉन बेचारा तो शांत हो गया और फिर साइंटिस्ट जब उसका हाथ पकड़ता है तो उसकी नब्ज नहीं चल रही होती है। साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि उसकी दवा में भी कुछ गड़बड़ है, तभी ये मारा गया। साइंटिस्ट उदास हो जाता है। साइंटिस्ट अपने हार का शोक मना ही रहा था, तभी उसको दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। साइंटिस्ट गुस्से में दरवाजे की ओर ही जा रहा है और साइंटिस्ट उस रूम से बाहर निकल जाता है। अरे ये क्या, आखिर शॉन कहाँ चला गया? शॉन तो अभी तक यहीं पर था। अरे ये क्या, शॉन तो इतना खतरनाक ज़ॉम्बी बन गया है। लगता है इस साइंटिस्ट की दवा का असर शॉन के ऊपर पड़ चुका है। अब पता नहीं शहर को क्या होगा। और उसने अपने आप को इस बेड से आजाद भी कर लिया है। साइंटिस्ट दरवाजे के पास जा रहा होता है और वो सोच रहा था आखिर इतनी रात को कौन होगा, कौन है जो दरवाजा इतनी रात को खटखटा रहा है। और जैसे ही वो साइंटिस्ट दरवाजा खोलता है देखता है वहाँ तो कोई नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है। पता नहीं कौन है जो इतनी रात को मजाक कर रहा है। मेरा बिल्कुल भी मजाक करने का मूड नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट की बहुत बरसों की मेहनत फेल हो गई है। तो दोस्तों क्या होगा आगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो का अगला पार्ट देखना होगा। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी इसका अगला पार्ट पड़े सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।